Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum जी आमना. वालेकुम हसन। कैसी हैं आप आमना? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। छा गई हैं वीकेंड के ऊपर आपने समी खान का इंटरव्यू किया. तो समी खान छा गए ना फिर। आप भी छा गई हैं अच्छा लेकिन अच्छा। क्योंकि हम काफी अरसे से वेट कर रहे थे और समी ने इतना प्यार भेजा मेरे हाँ लिए मुझे. आपको तो बहुत उन्होंने, मैं बहुत स्पेशल फील किया समी का मैंने इंटरव्यू भी देख के. आपको बहुत स्पेशल फील कराया. करते हुए महसूस किया। बीच में मुझे लग रहा है, मैं क्या समी लग रहा है he would have preferred to be interviewed by हसन। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। No, but it was an excellent interview, and there are a few points that I want to discuss, हाँ। but we'll talk about it when we review जी Dullard. ठीक है, बिल्कुल। Or we'll talk about those points when we review Sarab. But एक इंटरव्यू मैंने किया राजा हैदर का ओए और होए 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 होए। आप लोगों का फीडबैक इतना ज़बरदस्त फीडबैक आया, बहुत शुक्रिया उसका. आमना लोग ये कह रहे हैं कि उनको सपोर्ट कास्ट का इंटरव्यूज के देख के बहुत जी मज़ा आ रहा है, बहुत जी। अच्छा लग रहा है. एक्चुअली हसन, इट्स नॉट अबाउट सपोर्ट कास्ट, इट्स अबाउट एक्टर्स जिनका कोई सब्सटेंस है। सपोर्ट कास्ट बहुत होती है, लेकिन आप और मैं हर सपोर्ट कास्ट को इंटरव्यू करने नहीं चल पड़ेंगे, राइट? हम वो एक्टर्स हमें आजकल अपील कर रहे हैं जिनका कंटेंट बेस बहुत स्ट्रांग हो। बेशक वो फ़ारूक दरबार है, आप देखिए 30 years ऑफ डांस एंड वर्क ऑन थिएटर एंड टेलीविजन एंड फिल्म, ऑल ऑफ दैट। सिमिलर फॉर राजा हैदर, आई मीन लुक एट हिज बॉडी ऑफ वर्क। जहाँ 32 years he said. 32 ईयर, जहाँ कंटेंट होता है ना, वहाँ बात करने का भी मजा आता है। हाँ नहीं सही. बट आमना बात ये है ना कि हमारे जितने ये सारे सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, ये बाकी के कास्ट मेंबर्स हैं, उनकी जर्नीज और एक्सपीरियंसेस पता ही नहीं है किसी को. हाँ बिल्कुल। मुझे फारूक दरबार के बारे में नहीं इतना पता था जी, जब तक बिल्कुल, आपने उनको इंटरव्यू नहीं किया. एंड सिमिलर विद राजा हैदर। विद राजा हैदर एज वेल, जब तक हम उनसे मिलने नहीं गए हमें पता नहीं था. बल्कि मुझे याद है पहला राजा हैदर का एक्सपोजर मुझे हुआ था इन दीवार शब। हाँ. ये आपको याद है? हाँ. ये कौन है? एंड फिर आपने शायद बताया नोटिस नहीं किया होगा, बट सुनो चंदा 2 में भी वो थे, दाजी. राइट, नहीं किया था मैंने नोटिस। आपने नोटिस नहीं किया होगा. सो आई मीन ऑफ कोर्स हमारे जो बाकी के कास्ट मेंबर्स हैं अपार्ट फ्रॉम द लीड एक्टर्स, जी। हमारी अब कोशिश है, आमना और मैं वी आर इन टच विद अदर एक्टर्स एज वेल. तो जब जब जिन जिन से मुलाकात होगी आप जरूर हमारे प्लेटफॉर्म में उन सबको देखेंगे. आई वांट टू टॉक टू पीपल हु हैव सब्सटेंस हसन, मजा आता है बात करके। सब्सटेंस तो आमना है ही. अगर 30-32 साल 35 साल कोई बंदा इस इंडस्ट्री में सरवाइव कर जाता है, हाँ जी। तो अगर सब्सटेंस ना हो तो कैसे सरवाइव मतलब सोशल मीडिया सेंसेशनलिज्म एक चीज़ है, उस पर बात करके मज़ा नहीं आता। बात करके मज़ा आता है जब कंटेंट होता है, सब्सटेंस होता है, जर्नी होती है, बॉडी ऑफ वर्क होता है, अप्स एंड डाउन्स, यू नो, पूरा करियर होता है, गुफ्तगू का मज़ा ही और होता है। बट आमना आप ये भी मेरे ख्याल में मेरी तरह रियलाइज कर रही होंगी, खैर हमें पता ही है, बट और ज्यादा रियलाइजेशन हो रही है कि रूथलेस कितनी है हमारी इंडस्ट्री, है ना. हर इंडस्ट्री होती है दुनिया की, ऐसा नहीं है कि हॉलीवुड में नहीं है, बॉलीवुड में नहीं है. वो कैसे? कि मतलब कितनी एफर्ट जाती है एक एक्टर की तरफ से, और ये कितनी स्ट्रगल होती है, कितनी लंबी जर्नीज के बाद जाके वो एक स्टेज पे पहुंचते हैं, जो कि कुछ लोग उन रोल्स को इतना इंपॉर्टेंट समझे भी ना, जी, या उनके काम को फिर भी ना नोटिस करें, लेकिन उनकी तो पूरी जिंदगी लग गई है ना इस जर्नी में. लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि सपोर्टिंग एक्टर जो है वो खाली एक्टिंग नहीं कर सकता, देन ही नीड्स टू हैव अ मेन सॉर्ट ऑफ अ डे जॉब, अ मेन डे जॉब और day सेकंड job, जॉब. हाँ, वो अभी तक मतलब हम उसी सिनेरियो में फंसे हुए हैं कि अच्छा एक्टर हो, असल में क्या करते असल हो, में क्या करते हो? असल में क्या करते हो. नहीं है ना इतना काम, नहीं है इतना काम, इसलिए। ट्रू. एनीवे, जी, ड्रामे हमारे पास मेरे ना ऐसे कानों में से और नाक में से और गले में से ड्रामे ऐसे उमंड उमंड के निकल रहे हैं। शराब, घिसी पिटी मोहब्बत, बंदे एक डोर से, मुश्क, छलावा, फरियाद. मगर फरियाद की 3 एक साथ, 3 एक साथ तो 13 ड्रामे, 13 एपिसोड्स बेसिकली। टू मच हसन, आई थिंक इट्स टाइम टू कट डाउन। You अभी think so? we'll talk about it. Next week more dramas are coming out. That's why the more the reason to cut down. ठीक है. जी, तो हम डिस्कस करते हैं कि किन इन ड्रामों में से किसको कट डाउन करना है, किसको चलते रहने देना है, किसको रिव्यू करते रहने देना है, और आपका भी फीडबैक इसके ऊपर लेंगे. एक टाइटल ब्रेक लेते हैं, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें. देखें आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप लोग अपना फीडबैक दे रहे हैं, तो जो सपोर्टिंग कास्ट को हम स्पॉटलाइट में लाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो भी खुश हो रहे हैं. तो आपकी सब्सक्रिप्शन और आपकी जो ये बेल आइकन पे हिट करना है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है. आप लोग शायद रियलाइज़ नहीं करते, तो करें ताकि हम एक बड़ी ऑडियंस के पास अपने ड्रामे पहुंचा सकें. मिलते हैं इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद.
तो आपने दिल से अपील की हसन। मैं कहती हूँ अगर आप वोट मांगने निकलें तो लोग आपको वोट भी दें। कोई मुझे लगता है कि एक आध सीट में शायद आपकी जीत ही जाएं आप शायद। किसी दिन कोशिश करेंगे हमने हाँ, मैं जेलम से तो आप जीत ही जाएंगे जेलम से वैसे। फवाद चौधरी हैं भाई जेलम से। ओह, नहीं फिर नहीं जीतेंगे आप। हाँ हाँ एनीवे जी, किससे शुरुआत आप करना मेरे चाहेंगे? ख्याल में हम शराब से शुरू जी, करते हैं। हसन मैंने I mean, I'm stuck in Sarab, right? Why Amna? Why? Because I want to watch the girl now she's been diagnosed with schizophrenia. वो ले जा चुके हैं उसको डॉक्टर के पास, उसकी बीमारी जो है वो डायग्नोज हो चुकी है। वो उसका इलाज कब शुरू होगा? अभी तक हम उसमें से ही उसी में घूम रहे हैं। उसी में घूम रहे हैं। It's more of a social dilemma. It's more of a family problem. I didn't enjoy this episode at all. आई कैन अंडरस्टैंड कि वो जो पूरा ट्रैक दिखा रहे हैं घर पे उसका वर्दा का और उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स हूर, इसलिए ताकि वो हूर की कंडीशन को ज्यादा बेहतर तरीके के साथ एक्सप्रेस कर सकें। मगर कितनी किस्तों तक वो एक्सप्रेस करेंगे इसी कंडीशन को? इसीलिए मैंने ना ये खोला स्किज़ोफ्रेनिया का, Right. ये देखने के लिए कि जो वो दिखाना चाह रहे हैं हूर की कंडीशन, तो क्या हूर की कंडीशन, क्योंकि मेरी और आपकी बड़ी लिमिटेड नॉलेज है बहुत ज्यादा। स्किज़ोफ्रेनिया को जी। लेके, तो क्या वो एक्चुअली जो हूर की कंडीशन है वो डिपेक्ट करती है एक स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को? तो मेरे ये कुछ ये निकाली हैं चीजें, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सिम्टम्स एक तो होती हैं डिल्यूजन्स, वो हो रही है। वो हूर को हो रही हैं। हेलुसिनेशंस हूर को हो रही हैं। डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग वो भी है। वो भी उसको है। एक्सट्रीमली डिसऑर्गेनाइज और abnormal motor behavior. This may show in a number of ways, from childlike silliness to unpredictable agitation. वो भी है। Behavior isn't focused on a goal, so it's hard to do tasks. Behavior can include resistance to instructions, inappropriate or bizarre posture, a complete lack of response, or useless and excessive movement. देखिए ये बिल्कुल ये सब चीज़ें हैं और ये हमें मालूम है और ज़रूरी नहीं कि ये सब चीज़ें एक पेशेंट में हो सकता है कि कोई एक चीज़ हो या 3-4 चीज़ें हो, मगर हूर में ये मेजॉरिटी चीज़ें हैं। हूर में मेजॉरिटी हाँ। चीजें हैं। तो ये बात हम सर्टन कर सकते हैं कि जिस तरीके के साथ हूर की जो जो इलनेस है उसको प्रेजेंट किया गया वो सही है। हाँ। और अब अगर आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो इलनेस एग्रीवेट होती है आप किस तरह आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की वजह से, तो भी मुझे वो भी समझ सही में है, आया। बिल्कुल। लेकिन जब वर्दा के घर के अंदर हम चले जाते हैं ना, हाँ जी। वो फिर थोड़ा सा एक्सेसिव हो जाता है मेरे लिए नहीं, मेरे हिसाब से अगेन जब कोई इतनी डायरेक्शनल एक ड्रामा है ना जो कि स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के बारे में अवेयरनेस क्रिएटिंग है, इट शुड बी अ मिनी सीरीज, इट शुड बी 7 एपिसोड्स खत्म करें। अब वो हमें समझ आ गई है कि उनको मसला क्या है, हमें समझ आ गई है कि लोगों का क्या असर है, हमें समझ आ गई है कि असफंदियार जो है वो स्ट्रगल कर रहा है और वो फरिश्ता है, हमें ये सब बातें समझ आ गई हैं। अब हम उसका इलाज देखना चाहते हैं कि हाउ इज बिल्कुल शी आप गोइंग टू सही गेट बेटर नाउ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और नॉट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ। देखें, लेकिन ये वो जिस थॉट प्रोसेस को हम चाहते हैं कि अगर कोई भी हमारी बात सुन रहा है तो शायद हम और आप सारे व्यूअर्स मिलके इसको थोड़ा सा बेहतर कर सकें कि वो जो हम अक्सर, मैंने फैसल कुरैशी ने मुझे बोली थी बैंग चाहिए, फहद शेख ने भी अपने इंटरव्यू में कहा था बैंग होना चाहिए। तो बैंग क्या है? बैंग ये है कि आपके घर के अंदर आपस में लड़ाई झगड़ा, या जैसे नमल है वो अपनी ही बहन का रिश्ता खराब कर रही है, नमल की जो बहन वर्दा है, हूर और नमल की जो तीसरी बहन है, वो ही हूर का रिश्ता खराब कर अच्छा, रही अब ये बड़ी अजीब बात है और मैं इस पे दोबारा आऊंगी कि जो सिस्टर राइवलरी ये दिखाते हैं ना इन अ हाउस होल्ड लाइक हूर्स हाउस, जहाँ माँ बाप दोनों एक स्टेबल दिखाए हुए हैं, उनके बच्चे हैं, उसमें सिचुएशन में सिस्टर राइवलरी सेंस नहीं मेक करती, या जिस तरह जलन में थी डिडंट मेक सेंस। फरियाद में जो है ना सिस्टर राइवलरी एक मेक्स कंप्लीट सेंस। माँ को देखो यार, उसके बच्चे ऐसे ही होंगे ना, यू नो। सो एसोसिएशन भी एक चीज़ है। तो मगर बट फरियाद वाली सिस्टर राइवलरी मुझे बुफूनरी टाइप लगती है। no, वो but it's that's not understandable. serious, is it? It's understandable. नहीं, It's understandable, it is. but this one is pretty serious, like. It's the same thing. वो उसका मंगेतर बाहर लेके भाग रही थी, ये मियाँ लेके, I mean वही बात है। But हाँ, that's portrayed in a more of a buffoonery way. But बात तो वही है कि बहन बहन की जड़ें काट रही है। Anyway, coming back to सराब, नहीं, it's देखें 18 एपिसोड्स हो गई हैं। It's not कि ये अभी 5-6 एपिसोड्स हो गए हैं, 18 एपिसोड्स हो गई हैं, हमें समझ आ गई है। और जिन लोगों को नहीं समझ आनी उनको अभी भी नहीं आएगी।
That's about it. I need to see it being solved now. ठीक है, Of fair. course, I'm not taking away from Sami's performance. I'm not taking away from Sonia's performance. Fantastic. Although, I don't know anybody who's going to walk in a hill station wearing high heels. No, it's not funny. These are production flaws. No, maybe, but that's part of Hoor's personality as a schizophrenic Oh यार, मरी patient के of पहाड़ों पे आप schizophrenia. हाई हील पहन के कैसे पहले? And she has joggers. She's been wearing sneakers throughout. हाँ, she was. हाँ, so मुझे नहीं समझ आई. Anyway, तो आमना बिल्कुल सही कह रही है, ये एक अगर होती तो मिनी सीरीज होनी चाहिए थी और अब तक रैप अप हो जानी चाहिए थी. मेरे बट ख्याल है इस वो पे- बात आमना वही बात है कि ड्रामा हमारे केस में बनता है 28 29 30 किस्तों का, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं होता उससे तो छोटा. फिर इसको रिव्यू प्लीज ब्रीफ करते हैं. Let's move on. रिव्यू ब्रीफ करते हैं, चलो. The same applies to बंदे एक डोर से. It was written on 23 episodes. कितने हो गई हैं? 35 36. And I mean इसको भी जल्दी से रैप अप करें. समझ आ गई है कि माही जो है वो उसने कहा है कि मुझे खानदान की मोहब्बत, जैसे कि लास्ट वीक ही आप हमने क्रेडिट गोज टू यू. मैंने कहा था. जी जी, आपने कहा. अच्छा, मैंने कहा था कि ये मोहब्बत के लिए चाची की मोहब्बत, ताई की मोहब्बत, अम्मा की मोहब्बत, भाई की मोहब्बत, हर एक की मोहब्बत सबकी होगी सिवाय उम्र के. सिवाय उम्र के सबकी मोहब्बत है. जो रोशनी ने शक का बीज बोया कि इसको कोई और पसंद है, वो भी उसने बड़े खूबसूरती से हैंडल किया. उसने कहा मैं इधर ही रहूंगी. ऑब्वियसली कोई और पसंद होता तो वो भाग के घर जाती और तलाक लेती, कहती मैं इधर ही रहूंगी. अब वो पूरी एक खूबसूरत नौजवान लड़की है, उसने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी है, होल्ड पे रख और दी जब है. वो कहती है मैं इधर ही रहूंगी, वो उसके लिए मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन था उमर के लिए. वो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन था उमर के लिए. और उमर को ये 35वें 36वें एपिसोड में फाइनली रियलाइज हुआ हो कि रहा है माही, उसको एक दो एपिसोड से, जब थप्पड़ वाली बात पे उसने कंपेयर किया माही का रिएक्शन और फिर रोशनी का रिएक्शन. जब उसने ये बोला कि मैं रुकने के लिए तैयार, मैं नहीं कहीं जा रही, दैट इज व्हेन इट वाज अपेरेंट कि अब उसको समझ आ गया और वो फिर अपने भाई के पास जाता है, मंसूर भाई के पास. आई रियली लाइक द ब्रदर्स रोल यार. कामरान जिलानी साहब ने एक्टिंग भी बड़ी जबरदस्त आई की. थॉट दैट वाज वेरी क्यूट सीन, जब वो कहता है वैसे तो अब हर वक्त मेरे इर्द गिर्द मंडला रहे होते हैं, मुझे बात करने की जरूरत है, बाहर आए. आई लाइक दैट. आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि उन्होंने इतना रख रखाव एक फैमिली का दिखाया है कि वो मियाँ बीवी आर सिटिंग एंड चैटिंग इन बेड, मगर ही डजंट जस्ट कम इनटू देयर बेडरूम, द ब्रदर कम्स आउट. आई लाइक दैट रख रखाव, ये बड़ा अच्छा है. फैमिली वैल्यूज बंदे एक डोर में बहुत अच्छी दिखाई बहुत गई हैं. अच्छी दिखाई. एंड दिस इज फायदा इफ्तिखार. वैसे उनकी हर ड्रामे में फैमिली वैल्यूज जो है ना उनकी बड़ी सॉलिड होती हैं. बट आमना होता ही है. अब मैं ब्लेम नहीं करता प्रोड्यूसर्स को, ठीक है उनको अगर खींचना होती है एक चीज, और पेंडेमिक था इसलिए उन्होंने साथ शुरू में 8 मिनट चलाने होते हैं एक्स्ट्रा, फिर फ्लैशबैक्स होते हैं ये जिसकी पेंडेमिक की से- वजह से है. जी, सिराज भाई ने हमें बताया था ना कि पेंडेमिक की वजह से जियो के ड्रामों के शुरू के 7 मिनट 8 मिनट ऐड कर दिए गए हैं. अच्छा, पिछले बाकियों एपिसोड्स को के. नहीं असर हुआ पेंडेमिक का. आई डोंट नो. फिर फ्लैशबैक्स भी चलाने होते हैं, गाना ओएसटी भी चलाना होता है. 12वां 13वें मिनट पे एक एपिसोड शुरू होता ये है कि फिर, और आपने ऑब्वियसली क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं होता कम किस्तें बनाना, तो इसलिए ज्यादा किस्तें बनानी होती हैं ड्रामे की. लेकिन फिर ना वो शॉक वैल्यू या जो एक ऑडियंस के लिए वो Impact होती है ना खत्म हो जाता है. इम्पैक्ट के यार कि अच्छा अब उसको रियलाइजेशन हुई है. आई मीन बाय द 37th episode it loses its impact on the Now, audience. as far as I see it, that plastic house with the letters inside it needs to have some role to play. It will obviously, वो जो डायरी वायरी पड़ी हुई है, हाँ, हाँ. बट उससे पहले उसको ऑलरेडी रियलाइजेशन हो गई है. लेकिन अम्मा अब्बा और रोशनी माही जाके उसका रिश्ता भी रिश्ता डाला है. भी डाला है. और वो रिश्ता कैसे डाल के आए उमर को बताए बगैर? अजीब सी बात है ना. बट वील डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट. ये तो आप फायदा जी से फोन करके ये वो अगले एपिसोड में फिर देखेंगे ना. देखेंगे कि हाँ. कैसे हुआ. ठीक है जी, ये था बंदे एक हाँ दोस्त. जी. किसी पिटी मोहब्बत. हाँ जी. इवन तो मुझे अली अब्बास ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि भाभी और इसके बीच में कुछ नहीं है. है सर, कुछ तो है. फिर. कुछ तो है. हमने भी धूप में बाल नहीं सफेद किए, ऐसे नहीं होता फिर. लेकिन अगर ऐसे नहीं होता तो फिर उससे पहले वो जो पूरी वो एक स्पीच दे के गया है निकाह से पहले कि तुम लोग तो मेरे लिए हो ही नहीं, मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, मुझे खुदा की कसम आज से पहले ऐसा प्यार नहीं हुआ और उसके लिए मैं जान भी दे दूंगा, तुम तो मेरे. तो फिर वो डायलॉग बाजी वो क्यों करके गया जो वो पहले निकाह से पहले अपने भाभी को कह के गया ये सारी बातें. I don't know. He is obviously in love with Samya. He can be in love with two women. I think उसके जो लव फॉर भाभी जो है ना वो अनचार्टेड टेरिटरी है उसके लिए अभी. ऐसे कौन कहता है कि अगर तू मर जाती तो मैं भी अपनी जान दे देता? भाभीियों को कौन ऐसे ही कहता है? और फिर रात को इमरजेंसी पे ले गया भाभी को अपनी बजाय अपनी सुहागरात के वेडिंग नाइट वक्त पे. या भाभी को ले गया है और भाभी इज ऑब्वियसली प्लेइंग हिम और वो प्ले हो रहा है. बीच में मुझे शक हुआ जैसे कि अगर ये जरा सा होता तो मे बी कोई एक बच्चा इसका है, भाभी का उसका. फिर मैंने कहा नहीं ये ज्यादा ही क्या हो गया है? हेलो. आई डोंट नो. Okay, well,
मुझे लगा कि कुछ इनका जो है ना कुछ रिलेशनशिप हो। ये आप कहीं और चली गई हैं। मैं कहीं और चली गई हूँ, मुझे नहीं, लगा कि कुछ ऐसा कुछ नहीं है मेरे नहीं, ऐसा ख्याल में। नहीं। आई डोंट नो। बट बात ये है कि अब मगर खाली हम तो नहीं कह रहे ना, वो बच्चा भी कह रहा है कि उसका अपना बच्चा हाँ, भी उसका कह अपना रहा बच्चा भी कह है रहा है। और इट्स मेंट टू मेक यू अ बिट अनकंफर्टेबल। इट्स मेंट टू मेक यू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्वेश्चनेबल है कि उनके क्या relationship। है ये है। और ऑब्वियसली भाभी का अपना बच्चा उनसे जब जाके कहता है तो उसको वो थप्पड़ भी मारती हैं कि मैं, और वो ये कह रहा है कि मैं नहीं कह रहा, आप सब कह रहे हैं और हाँ सच्ची बात है, मुझे भी कभी कभी लगता है। तो जब भाभी के अपने बच्चे को लग रहा है और अगर हमें लग रहा है तो मेरे ख्याल में इतनी कोई हमारी अनफाउंड जहाँ पे कि मायूब चिंगार बात नहीं है। नहीं, कोई चिंगारी तो where there's smoke there's a लेकिन अब fire। सवाल ये पैदा होता है, हाँ, भाभी जब उसके साथ बात कर रही होती है और ये कहती हैं कि मुझे से जब मैंने तेरी आंखों में उसके लिए इतना ज्यादा प्यार देखा तो मुझे लगा कि तू मुझे और मेरे बच्चों को भूल जाएगा। जो उस वक्त वो बड़ी सीरियस एक कॉन्वर्सेशन हो रही होती है। तो आपको क्या लगता है कि, और फिर ऑब्वियसली भाभी इज प्लेइंग हिम आल्सो, सो आपको क्या लगता है कि भाभी के दिमाग में क्या चल रहा है? यही चल रहा है। इज शी लाइक वो वाला चक्कर है कि डज शी like him or I does think she she also or likes is she him। just dependent on him and she doesn't want कि वो देखिए ये बड़ा हमारा सोसाइटी का नॉर्म है कि एक भाई मरता है तो दूसरा भाई steps in and marries the sister-in-law। This happens a lot। I think that Bhabhi's totally got the hots for him and wants him to marry her। and what about him? I think hots तो इसकी हैं for Bhabhi। You think so? Oh yeah, yeah। Yeah, ये एंड शायद उस बात को रद्द करने के लिए Realization वो नहीं hit की। नहीं, और शायद मेरे ख्याल में हाँ। कॉन्शियसली इस बात के कि ये कि नहीं, ऐसा नहीं है He's ही gone like कंटिन्यूअसली हाँ on the rebound। ऑन रीबाउंड एंड ही कंटिन्यूअसली, पहले भी हमने देखा ना, हाँ। ही इज कंटिन्यूअसली फ्लर्टिंग विद अदर वुमेन। हाँ in defiance। हाँ, एंड देयर सो मेनी अदर वुमेन गर्लफ्रेंड्स और वो सब कुछ है, सिर्फ इसलिए अपने आप को अपना कॉन्शियस क्लियर रखने के लिए कि नहीं मेरा भाभी की नहीं, तरफ आप कास्टिंग देखें ना, भाभियां usually are played by like slightly elderly women or you know, but here's you've got a young hot bhabhi, so the यंग हॉट भाभी। that's how she's portrayed, right? Yeah. She's portrayed as a young hot bhabhi। why आज तो आप सही वो मोहल्ले की खवातीन की तरह जो है। दसो मैनू क्यों why? मेरी थ्योरी आपको कैसी लगी कि द रीजन वाई, क्या नाम है इसका भाई का, हमारे बशारत, हाँ इधर उधर मुंह मारता फिरता है ताकि वो अपने आप को सबकॉन्शियसली प्रिपेयर करे कि नहीं मेरा भाभी की तरफ कोई वो नहीं है, इसीलिए वो इधर उधर करता है और इसीलिए सामिया के साथ वो शादी करके भी घर ले आया उसको। देखिए शरई तौर पे बगैर माँ बाप के घर में होए ये महरम नहीं है भाभी का, ऑब्वियसली नहीं है। और साथ ही रह रहे हैं, तो हाउ इज दैट सोशली एक्सेप्टेबल इन द मोहल्ला? इट्स नॉट। कुछ तो है दाल में काला, और ये बशारत और रंग निकालेगा, दिखाएगा, इन सामिया इसीलिए छोड़ देगी इसको। सामिया इसीलिए छोड़ देगी ना सामिया क्योंकि इसलिए छोड़ सामिया देगी। विल, और वो खुद भी रियलाइज करेगा कि मेरा यही प्यार था, मुझे मगर मैं आई कुडंट कम टू टर्म्स विद इट एंड इट विल हैपन व्हेन दैट किड गेट्स कॉट इन अ क्रॉसफायर। हाँ अभी जो हमें अभी पता जो चला होने है वाला है। क्लिपर्स। डू यू थिंक दे गोइंग टू किल हिम ऑफ? आई थिंक सो, ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है। वो कोई तो कैटलिस्ट होगा ना, एक बड़ा यही कैटलिस्ट होगा कोई कि बस moment मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। कि जब वो रोएगी बहुत ज्यादा और हाँ, फिर हाँ। और ऑब्वियसली हमें ये तो पता है कि चौथा बॉय भी आएगा सामिया की लाइफ में, तो ये तो चलनी नहीं है शादी। हाँ नहीं, ये तो सुहाग रात पे जब वो चला गया था तो ये नजर उसने ये कहा ना कि मुझे उतनी हैरत उस दिन नहीं हुई जिस दिन मेरा मियाँ मर गया सुहाग रात पे, एंड दिस वाज इवन मोर स्ट्रेंज फॉर मी। And she also knows that. I want to give a shout out to Tashi, played by Arshia. So good, हाँ. She is so good. So good. That young girl. Such a natural। Very good performance by that young Agreed, girl. agreed। Excellent, excellent. Actually, Udari say, you know, that child has such a overwhelmingly good presence। कितनी गलत अंग्रेजी बोली मैंने, overwhelmingly good presence। No, she's got good impact। बहुत अच्छी बहुत अच्छी screen है। presence है, and inshallah hoping to see her in more projects, and as she grows up I think she's a fine Absolutely, actor. absolutely। What do you think of Asmara and Stinky Shoaib? I really like Abul Hassan's acting, of Yes, course, even yes। in this episode, very impactful. What did you think of the shower scene, sir? You are probably the more apt person to respond to Why that. is that? Because you're a woman ना, मैं एक लड़के के शावर लेते हुए मैं क्या कमेंट करूं उसके ऊपर? आप एक खातून होते हुए अगर कमेंट करना चाहें तो मैंने समझने की कोशिश की कि इस सीन के क्या कि उसने कपड़े पहने हुए या नहीं पहने? नहीं ये नहीं, कपड़े तो पहने होंगे लेकिन मैंने ये सोचने की कोशिश की कि इस सीन की जरूरत क्या थी। उसकी फ्रस्ट्रेशन दिखाना यार, शावर उसकी में दिखाने से? शावर में, घर में, गाड़ी में, ऑफिस में, सोफे पे बैठते हुए अस्मारा के से पहले नहीं, बात करते बाकी सब चीजें ठीक हैं, गाड़ी में, नाश्ते की मेज पे, सोफे पे, ऑफिस में, वो सब सही है। शावर
I mean shower का क्या? What's wrong with it? Honestly, I don't think क्या हो गया मतलब चीजें उसकी फ्रस्ट्रेशन है एक यार कि मैं मतलब मेरे जिस्म से ये मैं अभी नहा रहा हूँ पानी गिर रहा है लेकिन बदबू निकल रही है या नहीं निकल रही आपको लगा कि ये वो सोच रहा है तो और कि क्या बदबू निकली कि नहीं? हाँ No, I think that I'm sorry if this may be a bit adult that I'm going to say. अगर आप लोग अगर over 18 नहीं है तो ना सुनिए. I think taking a shower, showing a man in a shower or a woman is an extremely sexual scene. It is. It is. Anywhere in the world. Oh God, Amna, anytime you see a person taking a shower in Yeah. a movie or a drama does Yeah. not mean that that they were up to something in the shower. What are you saying, yaar? No, I'm not saying that. God, can we not go there? Where you're going there? Not up to something. I don't know. Maybe he's thinking of his relationship with his wife. I'm not saying that it means. No, I think you're reading way too much into it. I'm sorry, that is the way shower scenes are depicted all over the world. I respectfully disagree with it because shower scenes क्या मतलब अगर आपके दिमाग में कोई बहुत ही स्पेसिफिक शावर सीन है किसी स्पेसिफिक मूवी का तो फिर मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता बट जनरली आल्सो यार हमने देखा है फिल्में याद है उनमें नहीं शावर में हमने देखा है खवातीन फीमेल कैरेक्टर्स प्लीज आप बता दें साफ सुथरे यार शावर सीन्स फीमेल कैरेक्टर्स के बाद आमना रेप के बाद लड़कियां शावर में बैठी हुई होती हैं यार शावर खोल के असॉल्ट के बाद शावर खोल के बैठी हुई होती हैं सेक्सुअल नेचर इट इज फिजिकल असॉल्ट के बाद भी बैठी हुई होती हैं डिप्रेशन फिजिकल असॉल्ट सेक्सुअल नेचर कहां से आ गया मैंने ये तो नहीं कहा कि रोमांस या सेक्सुअलिटी या कुछ मैंने कहा इट्स गॉट अ वेरी सेक्सुअल कॉनोटेशन टू नहीं फिजिकल असॉल्ट डज नॉट हैव ऑलवेज हैव फिजिकल नहीं थप्पड़ के बाद भी होता है डिप्रेस्ड होके बैठी हुई होती हैं बैठे हुए होते हैं कि क्या हुआ है ये हमारे साथ आई थिंक आपका मतलब है कि ये पेंसिव वो है पेंसिव एक मोमेंट थी ऑब्वियसली सेल्फ रिफ्लेक्शन लोग करते हैं शावर में मुझे ऐसा आजकल हमारे यहाँ गर्म पानी नहीं आ रहा हमें शावर में ये होता है कि अगर आप घुसे हैं तो जल्दी से निकल जाएं इससे पहले कि आप जम जाएं मुझे ये आया इसको देख के आपको ऑब्वियसली एक दूसरी थॉट आई हम ऑडियंस को भी पूछेंगे कि उनको क्या लगा इस सीन से इस पर्टिकुलर शॉट मुझे लगा मैं रिकैप कर दूं ताकि मुझे मिसअंडरस्टैंड ना किया जाए मुझे ये लगा जैसे कि जो उनका शावर सीन दिखाया था इट वाज फ्रस्ट्रेशन बट इट वाज फ्रस्ट्रेशन ऑफ अ सेक्सुअल नेचर बिकॉज ही हैड नो रिलेशनशिप विद हिज वाइफ and I felt it was unnecessary to show that scene. That's all I'm saying. Okay. We would love your feedback on this as well. हम चाहेंगे कि आप लोग बताएं कि आप लोगों को इस सीन को देख के क्या लगा ठीक है जी मुझे वो नहीं लगा जो आमना को लगा मुझे ये लगा कि वो खाली फ्रस्ट्रेशन थी और वो जो उसने बाद में उसको जोड़ा अपनी कॉन्वर्सेशन के साथ कि मैं ये बदबू मेरे अंदर रच बस गई है सारी दुनिया के परफ्यूम्स मैंने रखे हुए हैं मैं शावर भी ले रहा हूँ सब कुछ कर रहा हूँ बट आई एम नॉट एबल टू टेल कि ये बदबू जा रही है या नहीं जा रही मेरे लिए वो एक मेटाफोरिकल एक मोमेंट थी मेरे हिसाब से इस हाँ, मुझे लगा अननेसेसरी था ठीक है इस वजह से फेयर मूविंग ऑन टू जी आर वी डन विद घसी पेटी जी कुछ और अनलेस आप ऐड फुप्पो जान का रिश्ता जो आया वो फुप्पो जान का रिश्ता है क्यूट था उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ी है 1.5 मिलियन से ज्यादा उनके व्यूज हो गए ARY के मॉर्निंग शो पे वो जा रही हैं सो दैट्स ग्रेट मूविंग ऑन टू फरियाद जी एक तो मैं सोच रहा था कि मैं क्यों ना इसकी 3 किस्तें आती तो तीसरी किस्त देख लिया करूं क्योंकि उससे समझ तो सब आ जाता है लेकिन मैंने देखी तीनों किस्तें फिर मैंने बाद में सोचा कि अगर मैं तीसरी ही देख लेता तो मुझे पता चल जाता आपको ऑफ कोर्स मगर कई मोमेंट्स होते हैं जो बड़े एंजॉयबल क्यों मैं एंजॉयबल मोमेंट्स कौन गुले राणा जी ओह शी इज सो गुड मेरी बेटियां तो इतनी अच्छी माँ पे गई हैं बिल्कुल माँ की तरह बहुत सादी बहुत सच नेचुरल बहुत जबरदस्त मेरे ख्याल में मेरी आपकी लड़ाई अब इस बात पे होने वाली कि उनका इंटरव्यू कौन करेगा गुले राणा जी का मुझे लगता है हमें दोनों को करना चाहिए उनका इंटरव्यू बहुत जबरदस्त उनकी अदाकारी है इट्स सो गुड और जैसे कहती है मामा माँ तुम्हारा अच्छा कहाँ से आ रहे हैं अच्छा फ्लाइट कटा के यूरोप क्या किधर शी इज सो गुड और उसको कहती है ना लड़के को हाँ भाई गलत घर में आ गए नहीं मैं सामने घर से आया अपना घर है अच्छा तुम बाहर क्यों खड़े हो no she's very good she's very good so very natural ये वो होते हैं नेचुरल अदाकार but I can't see her actually in any other role now है ना ऐसा है ना मेरे ख्याल है इंटरव्यू इनका करना चाहिए रक्स से बिस्मिल शुरू हो जाए एक दफा वहाँ भी इनका काफी मेजर रोल है
तो उसके बाद बनता है करेंगे। एब्सोल्युटली आई फाइंड फरियाद वेरी एंजॉयबल एक्चुअली why Amna why Because there are no because I was watching it expectations. again and वही सिंड्रेला स्टोरी वही तीन उसकी स्टेप सिस्टर्स की तरह की उसकी यकीनन नंदें यकीनन और वही इविल माँ मैं कहती हूँ फॉर्मूला है पूरा के पूरा तो फिर आपको क्यों एंजॉय पूरा पूरा फॉर्मूला है कैसे आपको क्या वो और मेरी चीज कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है इससे कि ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स कुछ होगा लेकिन कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से मुझे अब हो रहा है कि अच्छा अब क्या होगा इसके साथ मसलन अब मुझे हो रहा है कि जो शहजादी और मलका के आपस में पेचा डला हुआ है अब ये होगा क्या अब ये तो पता है कि वो भाग गई है सारा जेवर लेके पैसे लेके और यू नो ये इतना खबीस वो निकलेगा ये नहीं मेरा ख्याल था जुनैद के ड्राइवर है उस घर का नॉट इवन लाइक अच्छा लेकिन किसी को पता नहीं है कि ये सारे मुलाजिम उस घर के ये कैसे हो सकता है मुझे अनबिलीवेबल मुराद ने गलत इंफॉर्मेशन दी है लाके इट्स नॉट के मां ने इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई आखिर वो भी रिश्ते वाली लेकिन एक घर है आपके घर के सामने एक घर है हाँ चले आपका तो मोहल्ला दूसरी टाइप का है उनका जिस तरह का मोहल्ला है क्लोज knit मोहल्ला मतलब होता है इस तरह का तो उसमें जो और वो स्पेशली जब सारे मोहल्ले के लड़कों को जानती हैं उनसे काम कराती हैं सब कुछ करती हैं हमने बहुत बार ये देखा है तो सामने अगर एक घर है तो आपको समझ नहीं आ रही कि घर में मालिक रह रहे हैं मुलाजिम रह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है बड़ी अनबिलीवेबल बात है छोटे मोहल्ले में ये बड़ा इजी होता है मगर पेचा जुनैद ने खूब डाला है दोनों बहनों के साथ दोनों को कर रहा है और वेरी गुड एक्टिंग बाय दैट बॉय वेरी गुड एक्टिंग बाय दैट बॉय एंड सही उसने पेचा दोनों को डाला है गुड हो गया सीन गुड हो गया फिर तीसरी बहन हसीना जो है उनके जो हस्बैंड है वो कॉन्स्टेंटली डोरे डाल रहे हैं रिकॉर्डिंग भी उन्होंने फटाफट कर ली मानू की कि अब मैं कैसे ना वो मुझे बड़ा क्रिंज लगता है वो पूरा ट्रैक वो है क्रिंज वो पूरा ट्रैक मगर ये होता है डेफिनेटली होता है आपको वो नहीं क्रिंज लगता कि जो मानूर रात को आई नहीं तुमने बहुत देर लगा दी जाहिद में एक यार जाहिद की क्या बात है जाहिद की रेंज इतनी जबरदस्त है कि जाहिद को आप देखते हैं तो मजा आता है और आपको पता नहीं होता कि अगले मोमेंट में ये कैरेक्टर क्या रुख लेगा अच्छा मुझे आप ये बात बताएं पिछले आपने एपिसोड में बड़ा डिफेंड किया मुराद को कि ये इतना हॉट्स हैं इसमें तो वो उसको जलील कर रहा है सुबह दोपहर शाम रात को छोड़ के और अगले दिन वो कहता भी है कहती भी है कि वो अगले दिन कहती भी है कि रात को तो आपका मूड बड़ा सही हो गया था अब आपको क्या हो गया तो कहता बकवास मत करो दफा हो जाओ उसको अब एक और लड़की पसंद आ गई है ना वो तो आ गई है लेकिन जो आप पिछले एपिसोड में कह रही थी कि इसकी कोई एफिलिएशन डेवलप हो रही है मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा आपको ये सुनाई दिया आपने ये हाँ आई सेड ही हैज गॉट द हॉट्स फॉर हर ही डजंट डू नो ही डज मतलब उसका जो you why do you want me to say these things हसन नहीं तो मतलब I know what you mean तो मतलब क्या जब वो उसको फोन भी करती है फॉर एग्जांपल that's all वो फोन भी नहीं उसका उठाता वो उसका फोन भी नहीं उठाता मतलब that's what she is for him yes exactly that not an inch more yes like not a little bit even a little bit more in her heart in his heart I mean no that's all matlab and she's falling for it she's so dumb she's such a bimbo can't you see what a big bimbo she is how are you enjoying this then? I'm enjoying it because I don't understand how you watched 3 episodes as well because you asked me to watch these episodes नहीं आप ना देखें अब मुझे ये बताएं कि मतलब जो मानूर है why must we show girls so helpless in our country अब वो माँ ने you are enjoying it एक माँ जो है उसने अच्छी भली शुरू में कहा बताऊं क्यों appreciate the mother बताऊं क्यों and मैं कोई इस पे कोई टॉन्ट नहीं मारा but यही बात है you are enjoying it people enjoy a helpless woman यही तो conversations हो रही है हमारी सारे प्रोड्यूसर्स मैं helpless woman वाला पार्ट एंजॉय नहीं करती सिर्फ बात ये है कि आप ड्रामा तो एंजॉय कर रही है ना तो जो हेल्पलेस वुमन है स्टोरी तो वहीं से स्टेम कर रही है फाउंडेशन पे एक हेल्पलेस वुमन है अब वो जो भी इविल कैरेक्टर्स हैं जो भी अच्छे कैरेक्टर्स हैं जो भी ग्रे कैरेक्टर्स हैं जो भी है कहानी की प्रेमिस क्या है एक हेल्पलेस वुमन को आपने एक ऐसे घर में जाके लाके फेंक दिया है जिसमें हर कोई उसका फायदा उठा रहा है अब आप उसके किसी भी एक परफॉर्मेंस की वजह से एंजॉय कर रही हो या किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की वजह से एंजॉय कर रही हो स्टोरी वही है और यही स्टोरी बिकती है यही स्टोरी चलती है अगर मैंने लिखा होता ना ये ड्रामा तो मैं मानूर को ना शादी के बाद ऐसे ट्रांसफॉर्म कर देती ऐसे वो कोई सायरन बन जाती कोई देखता ना और ऐसे वो अपने मियाँ को अपने उसमें कर लेती ऑफ कोर्स लोग देखते नहीं देख यही तो बात है क्यों मंटो किसी ने नहीं पढ़ा है ऐसे तो नहीं क्लासिक्स बने हुए आप क्या बात कर रहे हैं ये वही वाली बात है कि जब आप भी पिछली बार कह रही थी कि जो ऑडियंस है ड्रामों की वो 1% है
जी आप एग्री कर रही थी ना उस दिन? मैं तो अपनी बात कर रही हूँ ना। हम लोग 1% है, बाकी जो जो 99% मैं है। आपसे इतना जरूरी सवाल पूछ रही जी थी जी वो आपने सवाल मेरा बीच में जी मार सॉरी। दिया। सवाल मैं आपसे पूछ रही थी कि व्हाई मस्ट वुमेन बी सच मार्टर्स। अब उसकी माँ ने अच्छा भला इसीलिए बताया है कि ये इतनी नाखुश है और अभी अभी से ये लोग इतने लालची हैं और हमारे सामने इतनी बेइज्जती और करते अब्बा को हैं। हार्ट अटैक भी आ गया। पीछे क्या नहीं, और माँ कहती है कि इसको घर मत भेजो वापस, ये खुला फाइल कर दे और ये बेहतर है कि घर बैठे बजाय उनके पास वापस जाने में। और अब्बा जी कहते हैं नहीं। और मौलवी साहब भी जो मिलते हैं वो कहते हैं बेटियां जो ससुराल में अच्छी लगती हैं। दिस इज़ बैड मैसेजिंग बिकॉज दिस इज़ रियलिटी राइट, दिस हमारी इज सोसाइटी की रियलिटी। रियलिटी है। बट या नो आई एम इंटरेस्टेड बिकॉज ये रेट्रीब्यूशन होगी ना सारी, शहजादी और मलका की भी होगी, हसीना की भी होगी, मुराद की भी होगी। मुराद को जब अनम को जो फंसाया है इसने और अब पैसे मांगने शुरू कर दिए हैं और जब कह रहा है मैं यहीं सो जाऊं हादी के पास जाके, क्या नाम बच्चे का? नहीं याद आ तलहा। रहा। तला। तलहा के पास जाके सो जाऊं तो वो तो मतलब मजाक में कह रहा था कि बिरयानी खा लो और ये वो, तो उसने कहा कि मुझे यही बात तो आपकी अच्छी लगती है कि आप तला से इतना प्यार करते हैं। तो हाँ। कहता अच्छा तुम्हें बस तला के साथ प्यार की वो वजह तो से मैं खैर अच्छा लगता हूँ। नहीं, जो बाद में अगले एपिसोड के बारे में जो बताया ना प्रोमो, अच्छा वो प्रोमो कहता है में मैं था। इधर ही सो जाऊं अगर आप बुरा ना मनाएं। तो ही इज रियली इंचिंग हिज वे इनटू देयर लाइव्स एंड और नॉट बिकॉज उसका अपना घर नहीं है, बट बिकॉज ही वांट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ द वुमन। ऑफ द वुमन हाँ, एंड फॉर मनी। और वो शादी नहीं करेगा उसके साथ। नहीं नहीं, फॉर मनी। वो कह रहा है ना कि मुझे पैसों की जरूरत है कुछ, हाँ तो वो दे देगी। हाँ। उसको नजर आ रहा है कि सिंगल वुमन है जो कि पैसे इंठेगी और ऐसे 2-2.5 लाख दे सकती है अपने एडवांस अपार्टमेंट के। हाँ, तो पैसे ऐंठेगा और ऑफ कोर्स उसको भी यूज करेगा। और फिर और वो अपने 2-3 बार कॉन्वर्सेशन में अनम कह चुका है अपनी बीवी हाँ को, मानूर को। मानूर को भी। हाँ तो ठीक है, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो जबरदस्त। लोगों का फीडबैक पूछना चाहेंगे कि लोगों को कैसा लग रहा है। मुझे कोई इतना खास इंटरेस्टिंग उस तरह से नहीं लग रहा है। मुझे बस गुले राना जी की परफॉर्मेंस बहुत मजे की लग रही है। मैं वो देख के बहुत खुश होता हूँ। वो जो पूरा हाउस होल्ड है वो उन लड़कियों की सबकी वेरी गुड एक्टर्स हाँ सब, वेरी ऑल ऑफ वेरी देम। सो एग्जैक्टली। आई फाइंड दैट एंजॉयबल। अगेन जो मैं हमेशा से कहती हूँ, मुझसे रोती धोती कैरेक्टर्स नहीं बर्दाश्त होते। मानूर जो है ना वो ट्रैक मेरे लिए टीडियस हो जाता है, मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ। अच्छा, असल ट्रैक आप हाँ फॉरवर्ड असल ट्रैक में ऐसा ही है, क्या करूँ। असल ट्रैक आप फॉरवर्ड कर देती हैं। हाँ। वाह शाबाश, वेरी गुड। मूविंग ऑन टू छलावा। आई वुड एक्चुअली, मैंने ये एपिसोड देखी और इसके बाद मेरा एक्चुअली इतना हॉरर डर लगना शुरू हो गया है मुझे कि नहीं अब मैं छलावा देखना बंद कर रही हूँ। नहीं, I would like to excuse myself from watching Shalawa now on because I just feel that it's kind of offensive to my love for horror. बिकॉज मैंने को बहुत एडवांस और मेरी बड़ी उम्मीदें थी इससे, और शुरू में इन्होंने हॉरर इस्टेब्लिश भी किया है। अब वो उन्होंने वही है क्लासिक सिंड्रोम को खींचना शुरू कर दिया है। अब इस पूरी एपिसोड में प्रोफेसर हमदानी एक एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा दादी हॉस्पिटल में है, तुम इसको सवेरा को स्कूल नहीं भेजो, घर ही रखो और हम छलावा जो छल करके कर दिया है, छल करने वाला तू अपना छल करेगा। मतलब ये उससे बात कर रहे हैं वो अपने आप से प्रोफेसर हमदानी बात कर रहे हैं अच्छा। और वो अपने 2 एसोसिएट्स को लेके आ जाते हैं, अपने कैमरास और इक्विपमेंट, और बड़ा वो अपनी तरफ से टेक्निकल कर रहे हैं कि जी तस्बीह पढ़ रहे हैं। और 3 वो निकालते हैं कपड़े के, उसके अंदर से मिट्टी निकाल रहे हैं। और इट कुड हैव बीन अ लॉट मोर इफेक्टिव but it wasn't. It's like they're all over the house, they're trying to look for the chilava, he's not there. तो आप बेसिकली ये कह रही हैं कि टेक्निकल एस्पेक्ट की वजह से आप नहीं देखना चाहेंगी, ये स्क्रिप्ट या स्टोरी की वजह से? मुझे समझ नहीं है आपकी बात। नहीं, मुझे हॉरर का मजा नहीं आ रहा। तो टेक्निकली हाँ इट्स नॉट दैट टेक्निकली साउंड। नो, टेक्निकली it's not. हाउ इज इट इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी एंड द कैरेक्टर्स? It's flawed, right? आई डोंट नो, यू टेल मी। It's flawed. It's flawed. I mean, there was a lot of potential. There was a lot of potential. एक लड़की है, वो प्रेग्नेंट है, वो कब्रिस्तान गई है, उसके अंदर जिन उसको चमड़ गया है। अब वो जिन जो है वो जब तक उसके बच्चे ने पहनी भी है तावीज़, वो जिन कंट्रोल में है। जैसे ही वो तावीज़ गिरती है, दैट जिन टेक्स ओवर हर बॉडी। एंड वो कहाँ से आ रहा है, उसका बाप भी इन्वॉल्व था। स्टोरी स्ट्रांग है लेकिन उसकी हैंडलिंग सही नहीं हो रही अब। और अगर पूरे एपिसोड में आप सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि एग्जॉर्सिज्म हो रही है, तो योर एग्जॉर्सिज्म नीड्स टू बी अ लिटिल मोर इफेक्टिव देन व्हाट यू शोड यस्टरडे। हैव यू सीन पोल्टरगाइस्ट? नो। हैव यू वॉच्ड द एग्जॉर्सिज्म? बिट I mean, लाइक oh my शुरू के God. 15-20 मिनट Oh my God. That's the chilava as well, right? You have somebody crawling on 4 hands and feet. That exorcism के वक्त जो crawls on the back. Oh, वो सीन नहीं निकलता आपके दिमाग में से। हमारे में मत डालें। आपसे अगर नहीं निकलता तो वो हमारे सीन में नहीं क्यों डाल रही निकलता हैं? आपके दिमाग से
या बाल, द कॉनोटेशन अच्छा ना बाजी या मेहरबानी आपकी। अच्छा हसन, तो मैं आई एम डिसअपॉइंटेड इन द हॉरर। शुरू में दिखाया था उन्होंने, आई मीन उन्होंने प्रेमिस बना दी थी बड़ी अच्छी, आंखें काली होना वो अच्छा आंखें खासा काली डरावना होना था। नहीं था, लेकिन चलो ये दो, there's nothing, I mean मुझे नहीं ये एपिसोड अच्छी लगी। मैं ठीक है, तो आप अगली चांस भी नहीं देना चाहेंगे या शायद देख के आप बोलेंगे? नहीं, मैं अगर इन द पासिंग में जो वक्त मिला मैं देखूंगी और मुझे लगा देयर समथिंग टू टॉक अबाउट, आई विल श्योरली, बट आई एम नॉट गोइंग टू वॉच इट विद द इंटेंशन कि मैंने इसका रिव्यू करना है। हाँ जी आमना, जी मुश्क का एपिसोड कैसा लगा आपको? हसन बड़ा स्ट्रॉन्ग एपिसोड था। देयर वाज सो मेनी सीन्स दैट वर सो पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग, एंड आई थिंक वी शुड डिस्कस ऑल ऑफ देम। मैंने आज आपसे एक बड़ी लंबी डिस्कशन करनी है। मुश्क पे हाँ, उसके वो सीन के ऊपर जिसमें उन्होंने मासूमा की शादी होते हुए दिखाई है। बड़ी डिस्टर्बिंग सीन था वो। डिस्टर्बिंग सीन था, बट जो हम अक्सर बात करते हैं कि हमारे ड्रामों में और जनरली ग्रे कैरेक्टर्स अच्छे होते हैं, कि ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं ताकि इंसान ऐसे होते हैं। बट इन सम इंस्टेंसेस वुड यू देन एग्री कि एक कैरेक्टर को ग्रे नहीं आउटराइटली नेगेटिव दिखाना जरूरी होता है ताकि आप उसके थ्रू एक अच्छा मैसेज सोसाइटी के लेके जा सकें? For example, Muqaddar Khan, in my opinion, is not a grey character. He is an outright negative character. एब्सोल्युटली, पहले दिन से आई मीन वो लोगों का कत्ल ऐसे खुलेआम कर रहा है। खुलेआम कर रहा है, अपनी बीवी के साथ उसका एटीट्यूड, उसके जो जर्नी पूरी आपने कैरेक्टर एवोल्यूशन मुकद्दर खान की दिखाई है, नॉट इवन फॉर अ सेकंड आपको लगता है कि यार कि ये बंदा यार कुछ कर रहा है तो शायद सही कर रहा हो शायद या आपकी baggage है इसका, सिंपैथी हो, हाँ। बैगेज। अब जब आपने उसका बैगेज दिखाया तो भी आपने वो बैगेज दिखाया कि आपको और ज्यादा उसके साथ होता है यार कि ये पागल इंसान है यार, ये गलत कर रहा है। जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी जब वो अपने उसके साथ बैठ के खादिम कह लें के साथ जो वो करता है कि मेरे दादा ने इस जायदाद को बचाने के लिए फुप्पो की- मेरे बाप की इकलौती बड़ी बहन की शादी कुरान के साथ कर दी थी, और फिर जो मेरी फुफ्फो का जिस तरह से मैंने अजाब में मरते हुए देखा, उससे बदतर अजाब में मैंने अपने दादा को मरते हुए देखा। सो आई कांट डू दैट, बट एट द सेम टाइम मैं अपनी ये जायदाद हाथ से नहीं जाने देना चाहता। तो एक ट्रस्टवर्दी लड़का मेरी नजर में था और एज सून एज पॉसिबल मैंने अपनी बच्ची, छोटी बच्ची की शादी उसके साथ कर दी ताकि ये जायदाद मेरे हाथ से ना निकले। पावरफुल ये मैसेज। नहीं वो कहता जायदाद ना निकले, वो कहता है मैंने अपनी बच्ची का मुस्तकबिल, महफूज कर उसका दिया। उसका जो थॉट प्रोसेस है, मतलब एक सेकंड के लिए भी आपको ये नहीं महसूस होता कि इस ड्रामे के थ्रू, एंड आई वुड वांट ऑब्वियसली वांट योर ओपिनियन ऑन दिस नाउ, कि आपने ऐसी चाइल्ड मैरिज दिखाई है और आपने किसी तरह से उसको खुदा ना खास्ता ग्लैमराइज करने की कोशिश की है या नॉर्मलाइज कराने की कोशिश की है। हर एक सेकंड मोमेंट सीन शॉट पे आपको ये लगे यार कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। उसकी माँ की फ्रस्ट्रेशन, जब वो निकाह के बाद वो जाती है, वो अपने आप को कोसती है मैं कैसी माँ हूं, और फिर कहती है मुकद्दर खान मैंने आज तक तुझे कभी बदवा नहीं दी, लेकिन अब मैं तुम्हें बदवा देती हूँ क्योंकि तुम मेरे बच्ची के बाप हो, लेकिन अब मैं तुम्हें बदवा देती हूँ कि तुम कभी अपने पैरों पर खड़े ना हो सको। और वो बदवा गई है और अगले सीन में हमने देखा वो डगमगा के गिरा है। वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। I think that what they've established through this entire sequence, और बड़ा strongly established किया है, is the very very damaging patriarchal system in our rural areas. वो यही है ना, सारा economics है। कुछ भी आप देख लें, शादी कर दो और बच्चियाँ expendable कौन है? औरतें, बेटी हो, बहन हो, उनको मतलब है कि use them to keep the power inside the family, to keep the money, the wealth, the जायदाद, ये हर चीज़ पेट्रियार्की को बड़ा अच्छा पोर्ट्रे किया हुआ है। और मुकद्दर खान को ये बिल्कुल नहीं ख्याल कि वो कोई ज्यादती कर रहा है। उसका वाकई ये ख्याल है कि उसने मासूमा का फ्यूचर सिक्योर कर दिया है और उसने कोई गलती नहीं की। उसने पूछा तो वो अपने रब से क्या कहेगा? कहेगा कि मतलब है कि मुझे जन्नत का रास्ता दिखाओ। बट फॉर अ सेकंड आपको ये लगा कि मुकद्दर खान को ये पता है कि उसने किया गलत है? नहीं, आपको ये फीलिंग आई है नहीं। जब वो ये डगमगा के गिरा भी है, जब वो चुप करके बैठा हुआ भी है और उसका खादिम कहता है कि आप क्यों परेशान हैं? हाँ परवाह नहीं है तो परवाह, वो जो एक डायलॉग बड़ा हैवी डायलॉग था, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसने यही बात की। तो वो परेशान है। वो परेशान फिर क्यों है? बिकॉज ही नोज दैट ही इज डन समथिंग रॉन्ग। मेरे ख्याल है कि ये दिस इज अ मिस्टेक इन हिज पोर्ट्रेयल, बिकॉज मुकद्दर खान टाइप लोग जो होते हैं वो इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, वो डगमगा के नहीं गिरते, वो बैठ के अपने खादमों के साथ हार्ट टू हार्ट, वन टू वन नहीं लगाते। बट ये उसका टिपिकल खादिम नहीं है ना, वो ये भी जो भी कहता है कि है, मुझे सब गलत समझते जो हैं भी सिवाय है, तुम्हारे। नहीं नहीं, ये दिस इज अ वेरी अननेचुरल डायलॉग फॉर समबडी लाइक मुकद्दर खान। दिस इज अ वेरी अननेचुरल डायलॉग
कि वो बैठ के वो जाके इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है कि मैंने सही किया या गलत किया है, ये नहीं। बट मैं और यही आपसे पूछ रहा हूँ कि वो इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहा है या नहीं कर नहीं रहा? कर रहा, नहीं कर रहा, तो बिल्कुल भी फिर नहीं अगर कर रहा। इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहा तो फिर कैसे होगा? इसलिए ये सीन मुझे वीक लगा था। आई थॉट इट वाज अ वीक सीन बिकॉज दिस इज अननेचुरल फॉर मुकद्दर खान टू सिट डाउन एंड इंट्रोस्पेक्ट ऑन हिज लाइफ कि मेरी यार लोग अपनी औलाद का नहीं सोचते, ये अपनी फुप्पी का सोच रहा है कि मैंने फुप्पी को देखा इतने दुख तकलीफ में मरते हुए। नॉट नेचुरल। कहाँ तो खड़े नहीं, सोच खड़े तो अपनी बच्ची का ही रहा है ना। उसने यही कहा है ना कि मैंने सोचा मैं अपनी बच्ची को कभी नहीं करने दूंगा, तो उसको सेफ गार्ड मैंने किया और ऐसे बंदे के साथ शादी नहीं, कराया। उसने सेफगार्ड तो अपनी जायदाद को किया है, बच्ची को थोड़ी ओहो, किया है। मगर बच्ची को इस्तेमाल किया है ना। हाँ। एग्जाम्पल तो दे रहा है ना फुप्पी का कि फुप्पी को किस अजियत से मरते हुए देखा तो मैंने सोचा मैं अपनी बच्ची का महफूज कर दूं फ्यूचर। कहा तो उसने यही ना। नो, इट्स नॉट रियल, इट वाज नॉट रियल। सिमिलरली द एंटायर महक ट्रैक इज आल्सो नॉट रियल। महक यार पीएचडी करके आई है बाहर से। पीएचडी का मतलब आप समझते हैं? इट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एजुकेशन दैट यू कैन गेट। इट मीन्स शी इज डन हर स्कूलिंग, शी इज डन हर इंटर, शी इज डन हर पोस्ट ग्रेजुएट, प्री ग्रेजुएट, इतनी वो पढ़ी लिखी है और वो कोई इतनी हेल्पलेस है कि मैं कहती हूँ कि कोई हेल्पलेस कौन होगा इसके जगह पे। क्या करे? पहली बात तो ये कि जब वो जा रही है, मुझे मतलब मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है कि द टीडियम ऑफ महक। पहली बात तो ये कि जब वो जा रही है शायान को ढूंढने, इसका क्या ख्याल है कि शायान जो आके इसको फ़ोन नहीं कर रहा या इससे रब्ता नहीं किया, इतने महीने हो गए हैं, वो क्या खुश होगा इसको देख के? Why do they think कि ये अंदर जाएगी और वहाँ शहनाई बजनी शुरू हो जाएगी एंड he'll say, oh my God, तुम इतनी गुमी हुई थी और मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सका, महक तो मुझे मिल गई, I love you. Why would she think that? He's absconded as far as she's concerned. वो निकाह करके वापस आया है और फिर उसने कोई राब्ता नहीं किया। As far as she's concerned, this man has left her high and dry. Why does she expect any love for her कि वो देख के इसको खुश होगा? Why? Maybe she's thinking that he's in some sort of trouble. उसको तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो इतनी ज्यादा मोहब्बत और प्यार में है, उसको ये लगता है कि यार कि ये मेरे से शादी निकाह करके गया है और ये वापस नहीं आया, इज ही ओके? बिकॉज उसको उसके दिमाग में, उसके दिल में उस शायान के ऊपर 100% भरोसा और ट्रस्ट है, जो कि शैटर होता है जब वो उसको देखती है किसी और के साथ निकाह करते हुए। She's not very bright, is she? जब वो वहां पे पहुंची और जब उसने देखा कि ये किसी और के साथ निकाह कर रहा है, एंड देन शी इज लाइक ओके, दिस इज इट नाउ। वहां पे वो जो आप कह रही हैं, अगर वो पढ़ी लिखी ना होती तो वो क्या करती? बच्चा लेके जाके उसके पैरों में, जब गुड्डी ने भी कहा कि हम जाते हैं, हम उसे गालियां देते हैं और वो करते हैं, शी इज लाइक नो। अब वो, मुझे ऐसा लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, ये हमें आगे चल के देखना पड़ेगा, कि वो बोलेगी कि आई डोंट नीड शायान। जो आप बात कर रही है कि वो पढ़ी लिखी है, वो पीएचडी है, तो फिर तो ये करती ना वो। अगर वो पढ़ी लिखी ना होती, वो जाके बच्चा कदमों में रख देती, नहीं मेरे सरताज तुम किसी और के साथ शादी कैसे? नहीं, वो बिल्कुल ये ना करती। क्या करती? वही करती जो उसने किया है क्या करती? कि मैं चुप, मैं नहीं कर सकती। तो पढ़ी लिखी है इसलिए उसने कहा ना कि मैं नहीं Not at all, not उसको at- हार्ट ब्रेक हुआ है ऑब्वियसली, बट शी चोज टू लीव हिम। I'm sorry, I'm not convinced. ओके, I'm not convinced at all. I thought it was. आई मीन आई एम नॉट, मुझे नहीं पता कैसे, मैं तो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। हाँ नहीं, I'm not convinced. I'm not convinced at all. उससे ज़्यादा तो गमशन गुड्डी में है, but we know that already. दूसरी चीज़ है कि यार एक तुम्हारा बचपन का दोस्त है आदम. He is like in love with you. She can't see that. Which is why I'm saying she's not a very bright character. She can't see that. वो कहते हैं ना, मुझे शुक्रिया मत करना, मुझे शर्मिंदा मत करना, तुमने इतना कुछ किया आदम आई मेरे थिंक शी लिए। नोज दैट, बट शी डजंट लव हिम I बैक। think you're giving too much credit to the characters, more than they deserve. No, I don't think so. ओके, I'm not convinced. No. I mean, जिस तरह वो खड़ी हुई है, वो देख रहा है कि उसका निकाह हो रहा है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक पिछले एपिसोड के एक सीन में जो मुझे याद आ रहा है, जो उसकी बहन है आदम की छोटी, वो उसको कहती है कि आदम भाई ने गुड़ियां और ये सारा कुछ रखा हुआ है आप लोग, आपके लिए। सो शी नोज, नो, वुडंट यू से सो? It doesn't और वो seem. बार बार कह भी दिया आदम को, तुम क्यों कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो, तुम क्यों कर हाँ, रहे हो? क्यों कह रही है फिर? If she knows तो चुप हो जाए यार, कि एक बंदा है who's madly in love with me, he's doing this for you, तो चुप हो जाओ। पूछ क्यों रही है बार बार कि आदम तो मेरे लिए क्यों कर रहे हो, तो मेरे लिए क्यों कर रहे हो? What do you want to hear, woman? You know, so no. However, like I said, there were some very, very powerful scenes in this episode. एक तो मासूमा का निकाह, and the fact कि मासूमा को उन्होंने घर तक पहुंचाया है वो निकाह, ज़रूरी नहीं था रुखसती दिखाना। They could have said कि मुकद्दर खान ने कहा निकाह हो गया है, इसको अब बालिग होने दो, 18 साल पे होने दो तो रुखसती कर देंगे। ऐसा no, nothing of the sort.
वो लेके उसको पहुंचाते हैं वो उसी के बेडरूम में। और उसके बाद सीन भी दिखाया एक। उसके बाद सीन दिखाया, वो कहती है मुझे डर लग रहा है, मैं आपका हाथ पकड़ लूंगा, and he says get out of my room. It makes you so uncomfortable, and I think that was the success of that scene. कि आपको देख के आपको कुछ ना अजीब सा लग रहा है कि यार ये छोटी सी बच्ची है ये. That is the impact it needed to have. I want to give a shout out to, I think her name is Huren, if I got it right. Wonderful भाई उस performance. बच्ची ने बहुत अच्छी एक एक्टिंग की छोटी है. बच्ची इस तरह का हैवी ड्यूटी सीन करना उसके लिए, then of course उसामा ताहिर. I thought Osama and both the girl Huren, they were so good because वो एक bewildered और वो बच्ची उसको समझ नहीं आ रही मेरे साथ क्या हो रहा है. इतना उसको पता है कि मैंने अब उसको शयान भाई नहीं कहना, शयान जी. शायद जी उसने शयान जी ने मुझे निकाल दिया. It was really Natasha, chilling. who's playing the mother, Ehsan Bhai himself, who's playing Muqaddar जी, Khan, जी. Osama, and Huren. जी. I think all these four people deserve lots of appreciation for the good work that they've done in this episode. Splendid performance. Absolutely. And of course, Ehsan Bhai ने तो direct भी किया है, तो जिस जी. I mean उस nuance के साथ जिसके साथ direct किया गया और ये message दिया गया है, ये बड़ा sensitive और मुश्किल काम है कि आप वही वाली बात है जो हम अक्सर बात भी करते हैं. This is how you send out a good message, जी. right? You know कि एक बुरा आपने दिखाया है एक्ट होते हुए टीवी के ऊपर, बट आपने कहा है कि ये बुरा एक्ट नहीं होना चाहिए. You know, so that is how you do it in the right way. I think well done. Absolutely. फिर एक और बहुत important ट्रैक था साकिब का कि साकिब की जो अंदर की वॉइस ऑफ हिज कॉन्शियंस वो आती है और रोशनी आती है और उसको पूरा वो बताती है कि मैं तो छोटी थी, मैं तो गुड़ियों से खेलती थी जब तुम्हारी बहन के साथ हुआ था, मेरे साथ क्यों बदला लिया है. दैट एंटायर सीन. एंड देन रूबी बाजी का जो एक एम्बुश होता है, वर्कर्स को लेके उसको मारपीट करते हैं और जो बहन होती है वो मर जाती है. मुझे नहीं समझ आई, आप जो बाकी चीजें कह रही थी, मुझे ये नहीं समझ आया कि रूबी बाजी कैसे पहुंची साकिब के पास. मुझे तो ये पूरा ट्रैक ही नहीं समझ आया. आई थॉट दिस ऑल्सो वॉज अननेसेसरी. आई फाउंड रोशनी का पूरा वो जो आना और वो सारा कुछ, आई फाउंड इट टू बी टू प्रीची. इट वॉज अनोइंग. मेरा देखने को दिल नहीं किया. और अच्छा अब एक सवाल का मुझे जवाब दें. व्हाट डू यू से अबाउट, अब साकिब को दिखाया हुआ ही इज अ गुड पर्सन, आई डोंट थिंक सो. सुने नहीं दिखाया हुआ तो ही इज अ गुड पर्सन हु हैज डन एन एक्सट्रीमली बैड थिंग टू अवेंज हिज सिस्टर जिनके साथ जुल्म हुआ है. डज इट एक्सक्यूज हिम? नो, नॉट एट इट ऑल. डजंट. नॉट एट ऑल. इसीलिए तो उसका ये बुरा अंजाम हुआ है कि उसकी बहन मर गई है, जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया. मेरा तो ख्याल उसकी मुश्किल आसान हुई है, बहन मर गई है तो. पता है, आई डोंट. और बहन की भी मुश्किल आसान हुई है. बहन की तो डेफिनेटली पिछले 8 साल कितने 13 साल से वो कोमा में औरत थी. बहन की तो डेफिनेटली. व्हाई डू वी सी डेथ एज अ पनिशमेंट? शायर कहते हैं कि मौत तो हमेशा बुरी नहीं होती, मौत अच्छी भी होती है. उसकी बहन के लिए तो डेफिनेटली ऑब्वियसली जो जिस तकलीफ में थी वो तकलीफ से निकल गई है. मेरे ख्याल है ये भी आज़ाद हो गया है. ये जो बहन के साथ बंधा हुआ था, कोई ज़िंदगी तो नहीं थी ना, जवान लड़का है, ना कहीं जा सकता है ना आ सकता है, और रोज़ उनको देख देख के तकलीफ में जी रहा था. डेथ इज नॉट नेसेसरली अ अब बैड. फिर आप बोलेंगे आई एम गिविंग टू मच क्रेडिट टू द कैरेक्टर्स, बट मुझे ऐसा लगता है आमना कि ये किसी कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे ये डिटरमिन कर सकते हैं कि किसी कैरेक्टर की जो एफिलिएशन है किसी और कैरेक्टर के साथ, उसके लिए उस कैरेक्टर को खो देना जो कि उसका बहुत करीबी कोई रिश्तेदार है, वो लॉस कितना बड़ा लॉस है. मैं और आप कैसे, या जनरली जिंदगी में भी कोई किसी को अगर खो देता है, मुझे और आपको लगे शायद यार क्या बड़ी बात है भाई, मूव ऑन, बट उस इंसान के ऊपर क्या बीत रही है और उसका क्या वो है, हाउ कैन वी बी सो श्योर? बिकॉज वो जो हमने जो थोड़ी बहुत उसकी बैक स्टोरी देखी है, ही वाज व्हाट 7 8 10 इयर्स ओल्ड. उसकी माँ बाप नहीं थे, उसकी बहन उसको पाल पोस रही थी. ऑब्वियसली एक बड़ा इम्पैक्ट होता है उस जिंदगी में. उस वो जो ट्रॉमा उसने देखा, बहन की जो हालत हुई, एक 10-12 साल का बच्चा जिस स्ट्रगल से गुजरा होगा उस टाइम पे अपने, उसके जिंदगी में तो उस वक्त तो उसकी बहन ही थी ना, और कोई नहीं था. तो क्या चैलेंजेस थे, क्या था क्या नहीं था, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ होगा या कैसे उसने सर्वाइव किया. लेकिन बहन तो म्यूट थी पिछले भी 12 साल से. शी कुड नॉट टॉक, शी वाज बेडरिडन. आई एम नॉट चैलेंजिंग योर line of thought, but I'm just saying that we also can't be too sure. अच्छा but we digress. तो फिर उस पूरे सीन का मकसद क्या था? Was it to show कि इसको बुरे का अंजाम बुरा होता है कि इसने उसको बेचा और इसके साथ बुरा होता है. मुझे ऐसा लगा. नहीं ऐसा ही था. हाँ, ऐसा ही था. बट उसके अंजाम पे ऑफ कोर्स आप क्वेश्चन ये कर सकती हैं कि वाकई में बुरा था या नहीं था. मैं वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता वो लॉस उसके लिए कितना बड़ा था. मैं वही पूछ रही हूँ आपको कि क्या एक अच्छा, यही दिखा रहे हैं ना कि वो अच्छा इंसान था. मेरा नहीं ख्याल ये दिखा रहे हैं कि अच्छा, क्योंकि वो ऑब्वियसली अगर अच्छा इंसान होता तो
अगर ये बुरा अंजाम दिखाया गया तो अच्छे इंसान के साथ बुरा अंजाम क्यों दिखा रहे होते? ऑब्वियसली वो बुरा इंसान था तभी उसके साथ नहीं ये क्यों, हम तो ये इस बात का यकीन रखते हैं कि गुनाह हर इंसान से होते हैं और हर अल्लाह हमें जिंदगी में ही नहीं तो अगर गुनाह वो बुरा हमारे कर रहा है तो वो अच्छा इंसान क्यों? आपको क्यों लग रहा है कि मुझे समझ नहीं, आपको ये क्यों लग रहा है कि वो अच्छा इंसान है? because he has a conscience because he has a conscience and he's thinking of उसने रोशनी के साथ क्या किया है और वो पहली दफा नहीं सोच रहा, उसने पहले भी ये सोचा है बैठ के कि वो उसको रोशनी याद आई है और उसको ये गिल्ट है कि मैंने उसको अपने प्यार में फंसा के और उसके साथ क्या किया है. He has a conscience. It's not that he's not मुकद्दर खान, that he's delusional. उस बच्चे के he has this one's a grey character, right? he has a Flawed है, conscience. He has flawed है, शायद कोई अच्छाई हो लेकिन बुराई भी है, I ऐसा mean नहीं विजिलेंटी जस्टिस उसने किया है. अब आप गलत किया उसको है। गलत किया या हाँ गलत किया है। of course रोशनी गलत उसको किया कहती है ना, मैं तो उस वक्त छोटी सी बच्ची थी, प्रॉब्ली हाँ। अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी, हाँ, हाँ। मेरा क्या कसूर था? मेरा क्या कसूर था जो हाँ, तुमने किया और है? आपकी बात बिल्कुल सही है कि फिर उसको फौरन सजा मिल गई, बहन उसकी जो मर गई वो सजा मिली है उसको. उसको अब आप वो ऑफ कोर्स उसको आप लेकिन क्वेश्चन मेरे कर ख्याल है कि अब ये पलटेगा वापस रोशनी की तरफ, ये वापस जाएगा, लेट्स सी, मेरा ख्याल है. लेट्स सी। अच्छा, दूसरा एक बहुत पावरफुल सीन था जब ताया जी अपने डाई लगा रहे होते हैं. हसन अहमद ना is I done thought so that good. was such an, I was like, okay, now what's gonna happen? This man is like getting back in action. और अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा उसका गला दबाते दबाते रुक जाता है, कहता है जो उसने मेरे साथ किया उसके लिए ये सजा बहुत कम है. Exactly. सी अगेन, अब इसमें इस केस में आप कहें कि उसको मौत दे दो तो बहुत बड़ी चीज है, उसको मार दे, अगर वो उसको कत्ल कर दे तो वो कह रहा है नहीं मैं इसको कत्ल नहीं करूंगा क्योंकि ये उसकी सजा नहीं है. मैं आपको ये कह रही हूँ कि मौत हमेशा सजा नहीं होती. मौत हमेशा सजा नहीं होती. हाँ. सो ये मेरे ख्याल में But you have to leave it to the interpretation of, हाँ, of केस course. टू केस डिपेंड करता Of है. course, आपको तो कुछ व्यूअर की भी इंटरप्रिटेशन को व्यूअर की अब हो सकता है कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर आप वाला हो कि यार कि नहीं सजा कैसे है. मेरे हिसाब से वो एक सिंबॉलिक सजा थी जो उसकी साकिब के साथ हुई कि बहन मर गई, मगर उस सिंबॉलिक सजा में उसको एक किस्म की लिबरेशन मिली है कि जो उसने गलत किया वो सही करे and he'll go back to Roshni. I feel. Probably. I feel. Probably. But again coming back to Taya, that scene was very powerful. वो जो था ना डाई दाढ़ी पे करना और फिर आप बालों में करना और बस मैंने कहा ये तो आगे एक्शन होने वाला. अच्छा, राजा हैदर वाला सीन भी बहुत अच्छा था जब उनका कंपाउंडर आके कहता है कि मेरी छोटी मुंह बड़ी बात है, आपको बात कहूँ, कहते हैं हाँ बोलो, आपको इस्तेमाल किया. How does the compounder know that he's being used? He watches the woman come and go all the time and What woman? And what woman is he talking about? Is he talking about Guddi or Zara Tareen's right character? now he's talking about Guddi. He's talking about Guddi. I think उनको दोनों की he thinks दोनों. मुझे वो हुआ कि इसको कंपाउंडर को कैसे पता? वो तो खैर किसी चीज पे भी आप कहते हैं कि किसी को क्या पता. लो, जो मैं कहता हूँ उस पे आप कहती हैं हाँ, you're right. कि वो क्या मतलब कंपाउंडर या रूबी आंटी को कैसे पता चला कि साकिब कहाँ रहता वो है? तो रहता है बट कंपाउंडर का बड़ा स्पेसिफिक उसने आके बात की है मेरे ना. ख्याल ऑब्जर्व तो वो कर रहा है ना. बट वो किसकी बात कर रहा था, जुलेखा की या गुड्डी की? I would think गुड्डी की. और गुड्डी के साथ इंटरेक्शंस कंपाउंडर ने तो नहीं देखी, उसने तो जुलेखा के साथ देखी हैं. शायद हम अज्यूम कर रहे हैं कि नहीं देखी, शायद देखी हो. But he knows, right? And what do you think of Dr. Rana's reaction then? He also knows. And he's like कि ठीक है मैं होने चाहता हूँ. He's in control of the situation. He's in control. He's in control of the situation. He knows exactly what's happening. Which is why he smiles. Yes. He already knows. He knows. What does he have to lose? हाँ, कोई इश्क नहीं उनको हुआ हुआ. हाँ, उसकी कौन सा जायदाद. Exactly. कोई इश्क नहीं हुआ हुआ. He's not dying in Guddi's love or anything. He's अच्छा, just ये मुझे नहीं समझ आया अपनी था. ठरक पूरी कर रहे हैं वो. ये मुझे नहीं समझ आया. वो जैसे उन्होंने जुलेखा के साथ ठरक पूरी की है, वो गुड्डी के साथ भी ठरक ही पूरी कर रहा है. He's not in love with her. And he knows that he's being used. He's allowing himself to be used. Okay. Yes. I like that. Yes. ठीक है. Overall, A very happening episode. हैपनिंग एपिसोड. आपका जो है वो दोबारा एक बार अगर आप बताना चाहें जो आपको बात, एक तो आपने कहा कि जो महक का कैरेक्टर है उसका आपको समझ नहीं आया. नहीं, मुझे समझ आया है मगर कि उसके एक्शन आपको I don't like the way her character has been written. ठीक है. ना दिखाते PhD करने गई हुई है, ना भेजते उसको बाहर, you know. ठीक है. बिकॉज आपने लंदन से PhD करके उसको बुलाया है, वो भी लॉ में, और उसको नहीं पता कि उसने अपनी सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है. ये मेरे लिए कुछ तकलीफ दे है. बिकॉज मुझे पता है कि हम लोग कहते हैं एजुकेट योर गर्ल्स, एम्पावर देम. एजुकेशन गिव्स एम्पावरमेंट. इट गिव्स यू अ वॉइस टू स्टैंड अप फॉर योर राइट्स. वो लड़की की आवाज़ ही नहीं निकल रही है. निकाह हो रहा है सामने उसके मियाँ का, उससे नहीं बोला जा रहा, कि उसका नाम नहीं लिया जा रहा उससे. फॉर मी दैट्स पेनफुल टू वॉच. ठीक है. एक चीज़ ये हो गई. एक चीज़ ये होगी.
एक और बड़ा शुरू में हमने देखा कि वो जो उनका घर में काम करता है बॉय, वो बड़ा क्यूट था। वो बड़ा क्यूट है, बट उसको वो पढ़ा लिखा भी नहीं हाँ, है। हाँ, ये उन्होंने हाँ। एक मैसेज वहां पे भी दिया अब दिया है कि तुम पढ़ाई कि में वो करो। पढ़ाई में करो, अपना होमवर्क करो नहीं करो, दिल से पढ़ाई किया करो। नहीं, और ये अगर आपके जहन में कभी आया हो, जो कि मेरे आया था, कि चाइल्ड लेबर, तो उस पर उन्होंने कहा कि क्या हुआ, भूख लगी तो जाओ खाना खाओ, उस पर कोई जुल्म नहीं कर रहे, ही इज बीइंग ट्रीटेड लाइक अ घर वाला बच्चा, यू नो, सो दैट वाज, आई थिंक इट वाज अ नाइस तो अगर किसी बच्चे को उन्होंने अपने विंग्स में लेके और उसको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सहारा दिया है ना। सहारा दिया हुआ है, तो आई थिंक दैट वाज आल्सो अ गुड It मैसेज। was a cute scene. It was a cute And scene Sami and good Khan, of message. course, a little guy, हाँ, his very acting good is very actor, cute, you very know. good actor. The way he's improvised his look and his बालों को यूं entire करता है। entire demeanor. हाँ। I mean, बड़े-बड़े अदाकार नहीं करते यार अपनी look change. वो छोटे से बच्चे ने की है. It's completely different from the way we saw him in Sunu Chanda, for example. Yeah. Very impressive. Very Child stars, good job. ठीक है। हाँ. तो आपकी reservations aside, you say it was a happening episode. Reservation तो हिस्सा है भाई ठीक है, हर बिल्कुल चीज़ का, बिल्कुल हाँ. बिल्कुल हैपनिंग एपिसोड। अब मेरे ख्याल में मुश्की को बहुत ज्यादा किस्तें नहीं बची हैं। अच्छा. मेरे ख्याल में अगले 3-4 एपिसोड में शायद ये रैप अप हो जाए। क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ Really? हाँ हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि Oh. मुश्क को घसीटा जाएगा कोई Okay. 28-30 I'll किस्तों be very वाला। impressed अगर नहीं हाँ, होगा ऐसे तो. तो है, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। ठीक है. कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं, हमने इतनी बात कर ली है कि हाँ, आज काफी लंबी हमारी बात हो गई है। हाँ जी. जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूँ, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, क्योंकि मैं और आमना दोनों काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ करने की कोशिश में जुड़े हुए हैं और लगे हुए हैं। इस हफ्ते भी हमारी पूरी कोशिश है कि रोज़ आपको एक कोई ना कोई वीडियो देखने को मिले। कल ट्यूसडे है, कल आप लोग देखेंगे मेरा मंशा पाशा के साथ इंटरव्यू, बड़ी ज़बरदस्त उनके साथ कॉन्वर्सेशन हुई। जबरदस्त. मजा आता है जब आगे से कोई आपको क्रॉस क्वेश्चन करे। Absolutely. तो उन्होंने मुझे काफी क्रॉस क्वेश्चन किया, उन्होंने मेरे ऊपर सवाल सीधा फेंका, किया आपको कि नहीं? तोपों का रुख मेरी तरफ कर दिया। ओह। तो जब उन्होंने तोपों का रुख मेरी तरफ कर दिया तो मुझे बहुत मजा आया। मजा आया. उम्मीद है कि आप लोग भी उस इंटरव्यू को काफी एंजॉय करेंगे। वेंसडे को इंशाल्लाह हम हॉट बाइट्स के साथ हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। या तो हम अपनी कोई लिस्टिकल ईयर एंडर कर रहे होंगे, मेरे बेस्ट ख्याल है, एक्टर हाँ. बेस्ट एक्ट्रेस टाइप, या अगर कोई मेजर डेवलपमेंट होगी उसको भी डिस्कस कर रहे होंगे। थर्सडे को मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोग एक और इंटरव्यू देख लें। वो किसका इंटरव्यू होगा उसके लिए आप जाएं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मुझे और आमना को, क्योंकि आमना भी किसी के साथ इन टॉक्स में है। एक बड़ा मेजर इंटरव्यू इन टॉक्स में है. ओके. इन टॉक्स हैं, आमना भी हाँ. एक बड़ा मेजर इंटरव्यू प्लान करी है, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसी हफ्ते के अंदर अंदर शायद हफ्ते कोई देखने को मिल जाए। वो कौन होगा उसके लिए भी आप जाके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ताकि आपको पता चल जाए कि हम ये क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है जी, तो अब कलेक्टिवली हम आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे वेंसडे को। तब तक के लिए खुदा हाफिज।